प्यारे बच्चों, आज हम आपको विज्ञान भारती कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका के लेसन 14 प्रकाश के प्रश्नों को सोल्व कराएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो का है इसमें एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। तो देखिए, सूर्य, जुगनू, तारे, मोमबत्ती। तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होता है? जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें मनुष्य के द्वारा क्या बनाया गया है? मोमबत्ती। हाँ, वेरी गुड, मनुष्य के द्वारा मोमबत्ती बनाई गई है। तो मोमबत्ती क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो इस पर राइट कीजिएगा। प्रश्न खा है, निम्नलिखित में से अदीप्त वस्तु है। तो देखिए, अदीप्त वस्तु क्या होती है? जिसकी खुद की रोशनी ना हो। तो इसमें देखिए, बल्ब, एलईडी, टॉर्च, इनकी सभी की खुद की रोशनी है, जबकि चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती, वह सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर आपको चंद्रमा में राइट टिक करना है। प्रश्न गा अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ युग्म है, यानी इसमें से ऐसा कौन सा पदार्थ का युग्म है जो अपारदर्शी है तथा दूसरा पारभासी है? तो देखिए, इसमें अपारदर्शी है लकड़ी और ट्रेसिंग पेपर। लकड़ी अपारदर्शी है और पारभासी ट्रेसिंग पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का पथ होता है, कैसा होता है? वक्राकार, वर्गाकार, सरलरेखीय या सभी? तो देखिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, इसलिए प्रकाश का पथ होगा सरल रेखीय। तो आप थर्ड पर सही लगा लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट है, छाया बनने का आकार निर्भर नहीं करता है। तो देखिए, वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, प्रकाश स्रोत की स्थिति पर करता है, प्रकाश स्रोत के आकार पर करता है, लेकिन वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करता है। तो आप इसमें फोर्थ पर सही टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, डायमंड रिंग ब्लैंक ग्रहण में बनती हैं। तो डायमंड रिंग पूर्ण सूर्य ग्रहण में बनती हैं। खा है प्रकाश ब्लैंक माध्यम से आंशिक रूप से निकलता है, तो ये पारभासी माध्यम से आंशिक रूप से निकलता है। प्रकाश की चाल ब्लैंक में अधिकतम होती है, तो ये प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं ब्लैंक कहलाती हैं। तो देखिए, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपको सही का टिक लगाना है। सूर्य एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रकाश का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है, ये बात गलत है। प्रकाश का संचरण निर्वात में हो सकता है। प्रछाया तथा उपछाया छाया के 2 भाग हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। डायमंड रिंग चंद्र ग्रहण में बनती है, ये बात गलत है, तो इस पर गलत का निशान लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, देखिए, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए, यानी कुछ चीजें स्तंभ खा में दी गई हैं और कुछ स्तंभ खा में दी गई हैं, तो हमें का और खा को मिलाना है। तो देखिए, का है सूर्य, तो सूर्य क्या है? एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, तो हम इसको इससे मिला देंगे। छाया का मध्य भाग प्रच्छाया कहलाता है, तो हम इसको प्रच्छाया से मिला देंगे। छाया के चारों तरफ का भाग उपछाया कहलाता है, तो हम इसको उपछाया से मिला देंगे। स्वच्छ कांच जो है वो पारदर्शी होता है, तो हम इसको पारदर्शी से मिला देंगे। अब देखिए, जो निर्वात लिखा है, निर्वात और अपारदर्शी, इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो देखिए, वायु, गैस, जल, दफ्ती। तो इसमें दफ्ती डिफरेंट है, तो इसको दफ्ती को लिख लीजिएगा। खा है मेज, कुर्सी, लैंप, पुस्तक। तो देखिए, इसमें लैंप जो है वो दीप्त वस्तु है, तो यहाँ पर आपको लैंप लिखना है क्योंकि ये बेमेल है। नेक्स्ट देखिए, दफ्ती का टुकड़ा, लकड़ी का गुटका, कांच का गुटका, धातु का टुकड़ा। तो इसमें कांच का टुकड़ा जो है वो पारदर्शी है और बाकी सारी वस्तुएं अपारदर्शी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से मानव निर्मित तथा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को छांट कर लिखिए।
तो देखिए मानव निर्मित वह वस्तुएं होती हैं जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वह होते हैं जो प्राकृतिक में स्वयं ही निर्मित होते हैं। तो देखिए इसमें बल्ब, दीपक, लालटेन, मोमबत्ती ये सभी मानव निर्मित में आ जाएंगे, और सूर्य, तारा तथा जुगनू ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित के पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी से सुमेलित कीजिए। तो देखिए स्वच्छ जल कैसा होता है? पारदर्शी होता है, जिसके आर पार दिखाई दे। घिसा हुआ कांच कैसा होता है? पारभासी होता है, यानी इसमें आंशिक रूप से दिखाई देता है, ना तो साफ दिखता है और ना ही पूर्ण रूप से, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसमें दिखाई ही ना दे और पूर्ण रूप से भी दिखाई नहीं देता है, तो इसको कहते हैं पारभासी। धातु की चादर जो है वो होती है अपारदर्शी, ग्लिसरीन होती है पारदर्शी, ट्रेसिंग पेपर होता है पारभासी, और दफ्ती का टुकड़ा होता है अपारदर्शी, तेल लगा कागज होता है पारभासी, और कांच होता है पारदर्शी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो देखिए जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। ग्लिसरीन किस प्रकार की वस्तु है? तो ग्लिसरीन पारदर्शी वस्तु है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। चंद्रमा किसके परित घूमता है? तो चंद्रमा पृथ्वी के परित घूमता है। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए ये एक मिस प्रिंट है क्वेश्चन, तो ये पूर्ण काट लीजिएगा इसको। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका आएगा अमावस्या को, क्योंकि एक शब्द में हम पूर्ण सूर्य ग्रहण की परिभाषा नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो देखिए स्रोत, प्रच्छाया, अपारदर्शी और उपछाया। तो इसमें ये चित्र है, इधर टॉर्च लगी हुई है तो ये स्रोत है, प्रकाश स्रोत, और यहाँ पर एक अपारदर्शी वस्तु रखी हुई है। ऐसी वस्तु तभी तो इसका प्रकाश आगे नहीं जाएगा। तो देखिए यह स्थान जो होता है यह होता है प्रच्छाया, और जो इसके दोनों तरफ का स्थान होता है इसको बोलते हैं उपछाया। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर भी करके देख सकते हैं टॉर्च और बॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, प्रकाश के संचरण को दर्शाने के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? इसे दर्शाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी? तो देखिए इसके लिए सामग्री चाहिए हमें समान आकार के 3 आयताकार दफ्ती के टुकड़े, 1 मोमबत्ती, गीली मिट्टी। और सावधानी में क्या रखनी होगी? दफ्ती के टुकड़ों में एक ही स्थान पर छेद करना है, और दफ्ती के छेद एक सीध में रखें। मोमबत्ती की लौ छिद्रों के सामने होनी चाहिए। देखिए प्रकाश के संचरण को दर्शाने के लिए वस्तुओं को पूछा है, और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं ये पूछा है। हमें पूरा एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाना है, तो आप इसको इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारे और बल्ब। और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक। पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, जैसे कांच और ग्लिसरीन। अपारदर्शी माध्यम जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकलता है, जैसे धातु की चादर और दर्पण। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ऐसे प्राकृतिक स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्य, जुगनू। और कृत्रिम प्रकाश स्रोत, जिन स्रोतों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, जैसे बल्ब और मोमबत्ती। नेक्स्ट देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य में आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, चंद्र ग्रहण का चित्र निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार बनाइए। तो देखिए हमने चंद्र ग्रहण का एक चित्र बनाया है। अब इसमें इन्होंने निर्देश दिए हैं चंद्रमा को ग्रे धूसर रंग से। तो देखिए हमने ये चंद्रमा को ग्रे या धूसर रंग से दर्शा दिया है, और पृथ्वी को पीले रंग से, तो ये हमने पृथ्वी को पीले रंग से बनाया है। सूर्य को लाल रंग से, तो हमने सूर्य को लाल रंग से बनाया है, और उपछाया को हल्के आसमानी रंग से। तो ये देखिए हमने उपछाया को हल्के आसमानी रंग से दर्शाया है। तो इस तरह से ये चित्र कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो छाया बनने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को लिखिए। तो देखिए नंबर 1 प्रकाश स्रोत होना चाहिए, पारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, नंबर 3 सतह होनी चाहिए, और नंबर 4 प्रकाश स्रोत व सतह के मध्य
अपारदर्शी वस्तु रखी हो। नेक्स्ट है टॉर्च ए, बी तथा सी को बारी बारी से जलाते हैं, किस टॉर्च के प्रकाश द्वारा पर्दे पर गेंद की छाया नहीं बनेगी। तो देखिए ये हम जब इस टॉर्च को जलाते हैं तो ये यहाँ पर पर्दा है तो इसकी छाया सीधी यहाँ पड़ेगी। अगर हम इस टॉर्च को जलाते हैं तो इसकी भी यहाँ पे थोड़ी तिरछी छाया पड़ेगी, लेकिन हम सी टॉर्च को जलाते हैं तो इसकी छाया यहाँ पड़ेगी और यहाँ पर कोई पर्दा नहीं है तो इसकी कोई छाया। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छाया बनने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को लिखिए। तो देखिए प्रकाश स्रोत होना चाहिए और अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। नंबर 3 सतह होनी चाहिए और नंबर 4 प्रकाश स्रोत व सतह के मध्य अपारदर्शी वस्तु रखी हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन खा, टॉर्च ए, बी तथा सी को बारी बारी से जलाते हैं, किस टॉर्च के प्रकाश द्वारा पर्दे पर गेंद की छाया नहीं बनेगी। तो देखिए जैसे हम टॉर्च बी को जलाते हैं तो इसकी छाया यहाँ बनेगी पर्दे पर, और अगर हम टॉर्च बी ए को जलाते हैं तो इसकी छाया यहाँ थोड़ी तिरछी पड़ेगी पर्दे पर। लेकिन हम टॉर्च अगर सी को जलाते हैं तो इसकी छाया यहाँ पड़ेगी, लेकिन कोई यहाँ सतह नहीं है तो इसकी छाया यहाँ पर नहीं पड़ेगी, इसलिए टॉर्च सी आंसर है इसका, टॉर्च सी, क्योंकि प्रकाश स्रोत तथा सतह के बीच वस्तु नहीं है। क्वेश्चन 14, नीचे दिए गए चित्र में वस्तुओं के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण उनके सम्मुख दिए गए स्थान में लिखिए। तो देखिए वस्तुएं हैं, इनके माध्यम हैं और उनके उदाहरण बाद में है। तो देखिए दीप्त वस्तु है सूर्य, अदीप्त वस्तु है मेज, पारदर्शी वस्तु है स्वच्छ कांच, अपारदर्शी वस्तु है दर्पण और पारभासी वस्तु है ट्रेसिंग पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है बाएं से दाएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें कहते हैं अदीप्त वस्तु। तो 1 में आपको अदीप्त भरना है। प्रश्न नंबर 2, जिन वस्तुओं से प्रकाश कुछ मात्रा में पार जा सकता है उन्हें कहते हैं पारभासी। प्रश्न नंबर 2 में आपको पारभासी भरना है यहाँ पर। प्रश्न 3 है प्रकाश किस प्रकार गमन करता है। तो ये सरल रेखा पर गमन करता है। तो देखिए 3 में आपको सरल रेखा भरना है। प्रश्न 4, छाया का अधिक काला भाग प्रच्छाया कहलाता है। तो 4 में हमने प्रच्छाया भर दिया। प्रश्न 5, कृत्रिम प्रकाश स्रोत है बल्ब। तो 5 में हमने बल्ब को भर दिया। 6 है पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के मध्य आने पर होता है चंद्र ग्रहण। तो हम 6 में चंद्र ग्रहण भर देंगे सबसे नीचे। नेक्स्ट है ऊपर से नीचे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर पर ऊर्जा को भर देंगे। जिन वस्तुओं में प्रकाश पार जा सकता है वो पारदर्शी होती हैं 8वें में। तो देखिए 8 यहाँ पर है पारदर्शी। प्रश्न 9, छाया का कम काला भाग उपछाया कहलाता है। तो 9 में हम इसको भर देंगे उपछाया, यहाँ से उपछाया। और 10वां है अदीप्त खगोलीय पिंड है चंद्रमा। तो हम 10 में यहाँ पर लास्ट में चंद्रमा को भर देंगे। नेक्स्ट है 11, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है सूर्य। 11 में सूर्य आ जाएगा इधर सबसे लास्ट में। और 11 है हमारा अदीप्त वस्तु का उदाहरण है लकड़ी। तो यहाँ पर हम 12वें में यहाँ पर लकड़ी भर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से चैप्टर यहीं समाप्त होता है। गुड बाय।